हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन किए थे। उसके लास्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आज हम करेंगे 5.4 के डिफरेंशिएशन सीबीएसई के करेंगे। ये सीबीएसई के हैं। अब सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, दोनों में सेम ही चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। तो जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं वो आरबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो आरबीएसई के स्टूडेंट हैं वो सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इज टू ई टू द पावर x। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। हमें को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हम इसको u/v मेथड इसमें लगा सकते हैं, यानी कि डिवीज़न वाला। तो u/v मेथड का हमें पता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस कांस्टेंट ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एक तरह से चेन रूल की तरह होता है। चेन रूल में बस प्लस आता है या माइनस आता है। तो सिंपली हमें इसको अरेंज करना है। तो v हमारे पास है sin x, तो sin x यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x माइनस अगेन द कांस्टेंट ऑफ sin x यहाँ पे e टू द पावर x आएगा, e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन v स्क्वायर। v स्क्वायर मीन्स sin x का होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप इसका यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब जगह वेरिएबल में x है। अगर यहाँ t होता तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, अगर थीटा होता तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, अगर r होता तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज नोट करना है। अपन को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज a टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अगेन कांस्टेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x। अब आप इसमें से e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आंसर आ जाएगा e टू द पावर x ब्रैकेट में आ जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। तो ये हमारे पास इसका नेट आंसर है। छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, आइए देखते हैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे इसको अरेंज करना है। तो अरेंज प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, सभी फंक्शन के आगे d/dx लगा लेते हैं। तो उससे हमें फंक्शन वेल डिफाइन हो जाता है कि हमें किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और किस फंक्शन को कांस्टेंट रखना है। तो d/dx ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो मैंने आपको पहले ही भी बताया, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो e टू द पावर x का पढ़ा है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अभी हमने ऊपर करा है। e टू द पावर डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तो इसी तरह हमने e टू द पावर साइन इनवर्स का नहीं पढ़ा, तो इसको हम एज्यूम करेंगे एज ए x। ये मैंने इसको x मान लिया है यहाँ। ऐसे करने से क्या होगा, ये इजीली हमारे पास सोल्व हो जाएगा। देन फिर इस x का आगे करते हैं तो 1, तो बट एक्चुअल में यहाँ x तो है ही नहीं, हमारे को क्या गिवन है साइन इनवर्स। तो देन हम यहाँ पे साइन इनवर्स रखेंगे। देन यहाँ पे फिर से x नज़र आ रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे x रखेंगे। तो ये इसकी अरेंजिंग प्रोसेस हो गई। और जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन, अगेन ये लाइन आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है स्टूडेंट e टू द पावर x, बट अब x की जगह में क्या लिखना होगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि हमने उसे एज्यूम किया है। देन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन x का हो जाता है 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे चाहें तो e टू द पावर साइन इनवर्स x की जगह आप y भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो ऊपर गिवन। तो इसका आंसर आ जाएगा y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी कर लेते हैं। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। आप जो भी आंसर आप सोल्व करें उसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो बॉक्स में बंद करने से क्या होता है, जो भी एग्जामिनर होता है उसे आंसर वेल डिफाइन दिखता है, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो उसको अगर आपने प्रोसेस में कोई मिस्टेक भी की है
और अगर आपने उसको नीचे आंसर में जाके सही कर दिया तो वो उसको राइट कर देगा। ये आंसर चेक करते वक्त हर एग्जामिनर की जो बॉक्स बनता है उसमें ज़्यादा फोकस जाता है। इसी तरह हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब, ये हमें गिवन है। तो फिर से हम इसको अरेंज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब। अब हमने अभी पहले फिर से पढ़ा है ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, बट यहाँ एक्स क्यूब दे दिया तो इसको फिर से एक्स एज्यूम करेंगे। मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, इसको एक्स मानना है आपको, एक्स मान। देन फिर इस एक्स का आगे करते हैं तो 1 होता है, बट एक्चुअल में एक्स तो है ही नहीं, हमारे को एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब का करेंगे। एक्स क्यूब का किससे करेंगे? एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से। देन फिर एक्स है तो फिर इस एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन। ये आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन एक रोड ब्लॉक की तरह है, तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करने निकलेंगे तो आपको हमेशा ये लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, या आप हैबिट में डाल लीजिएगा तो आगे आपके काफ़ी हेल्प करेगी। डी वाई बाई डी एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। अब एक्स की जगह हमें क्या रखना है? एक्स क्यूब, क्योंकि हम इसको एज्यूम किया था। देन एक्स क्यूब का हम एन एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से करेंगे, जो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो एन हो जाएगा हमारे पास 3x 3 माइनस 1, तो ये 2x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको भी हम ब्लॉक में बंद कर देते हैं। तो देखा आपने, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और बेसिक कंसेप्ट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, उनको भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर x। तो अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर x। तो हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो पढ़ा है साइन x का। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। देन फिर इस x का आगे करेंगे हम, तो ये कैंसिल होके dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया cos। लेकिन यहाँ पे x नहीं आया, हमारे पास आया tan इनवर्स e टू द पावर x। तो इस पूरे को फिर से हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो आइए अरेंज करते हैं। tan इनवर्स e टू द पावर x, तो इस पूरे को हमने x माना। देन फिर इस x का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में x तो है ही नहीं, यहाँ क्या है? tan इनवर्स e टू द पावर। तो ऐसे कितनी भी बड़ी टर्म आ जाए, आपको उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है, उससे आपको इसको सोल्व करने में आसानी रहेगी। देन इस x का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में x तो है ही नहीं, हमें क्या गिवन है? tan इनवर्स e टू द पावर x। अब फिर से हम इसको क्या मान लेंगे? यहाँ पे फिर से हम इसको यहाँ पे x मान लें। देन फिर e टू द पावर x का करेंगे स्टूडेंट्स, एंड देन फिर x का करेंगे। ये इस तरह से हमें करना है। और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो साइन x का हो जाता है cos x, और x की जगह हमें ये पूरा पुट करना है, tan इनवर्स e टू द पावर x। देन फिर tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हमें क्या रखना है? e टू द पावर x का होल स्क्वायर। देन e टू द पावर x का e टू द पावर x, और फिर x का। तो यानी कि हमारे पास जो नेट आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, e टू द पावर x cos tan इनवर्स e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका नेट आंसर आ गया, यानी कि ये इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया। तो आपको ऐसे, जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक आपको हर चीज़ को इस तरह से अरेंज कर करके लिखना है। अरेंज करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी और क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसको देखते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू log cos e टू द पावर माइनस x। अब हमने तो डिफरेंशिएशन पढ़ा है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। देन फिर इस x का आगे करते हैं तो dx अपॉन dx, क्योंकि अरेंज कर रहे हैं इस x का आगे, तो ये कैंसिल हो गया 1। तो यहाँ पे x तो गिवन है ही नहीं, हमें सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं।
ये हमने अरेंज। तो अब इस पूरे को हम क्या मानेंगे, अब एज्यूम करेंगे एज ए एक्स एज्यूम करेंगे ताकि इसको सोल्व करने में आसानी रहे। देन फिर इस एक्स का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में एक्स तो ही नहीं, हमें क्या गिवन है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई टू दी पावर माइनस एक्स। देन फिर ई टू दी पावर माइनस एक्स गिवन है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस एक्स है, तो फिर इस एक्स का करेंगे तो ये एक्स का 1 होता है, बट यहाँ माइनस एक्स है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरह से, क्योंकि x का +1 होता है तो माइनस एक्स का -1 होगा। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो log x का हो जाता है स्टूडेंट 1/x, और x की जगह हमें रखना है cos e टू द पावर माइनस है। देन cos x का अगेन माइनस के साइन x इंटू माइनस के साइन एक्स, और x की जगह हमें फिर से क्या रखना है, e टू दी पावर एक्स। देन फिर e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई एंड x का -1। तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, यहाँ पे इस माइनस को ये कर देगा हमारे +1। तो हमारे पास जो नेट आंसर आया वो आया e टू दी पावर -x साइन e टू दी पावर -x अपॉन cos e टू दी पावर माइनस। अब यहाँ देखिए दोनों जगह सेम एंगल है, तो हम इसे tan e टू दी पावर -x भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल सेम है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आप मान लीजिए, जो भी आंसर है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ ही गया होगा सबके किस तरह से हमने किया है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x स्क्वायर, e टू दी पावर x क्यूब, e टू दी पावर x टू दी पावर 4, e टू दी पावर x टू दी पावर 5। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, ये देखिए सबके आगे हमें डी बाई डी एक्स लगाना है। देन फिर इसे x का करेंगे तो इसका तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। अगेन फिर से करना है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। देन फिर इसे एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर एक्स क्यूब का करना है e टू दी पावर एक्स क्यूब का। देन फिर इस एक्स क्यूब का करना है। सिमिलरली इसी तरह e टू दी पावर एक्स 4 का करना है, e टू दी पावर एक्स 4 के करने के बाद एक्स टू दी पावर 4 का करना है, फिर प्लस लगा के e टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 का करना है, फिर एक्स टू दी पावर 5 का करना है। तो इस तरह से आप इसको आगे कीजिएगा आंसर में। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, इस एक्स का 1, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, देन फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x, देन फिर ई टू दी पावर एक्स क्यूब का ई टू दी पावर एक्स क्यूब, देन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसके बाद 4 था तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, देन फिर 5 का हो जाएगा, आप लोगों को पता है। तो ये पूरा हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें इसके बाकी के भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं। अभी हमारे पास इसमें 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, आइए देखते हैं 4 क्वेश्चन और। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम अंडर रूट एक्स मान के कर सकते हैं, या दोनों तरफ स्क्वायर लेके कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, तो अपन दोनों तरीके से सोल्व करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से हम इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है ये, तो हम इस पूरे को मानेंगे x। तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इस अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। देन फिर इस x का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में x तो ये x है ही नहीं, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। देन फिर से इसको क्या मानेंगे हम यहाँ पे x, देन अगेन
अंडर रूट एक्स का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करें। अब जैसे ही आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी कि e टू द पावर अंडर रूट एक्स। देन फिर e टू द पावर एक्स का हो जाएगा e टू द पावर एक्स, एंड देन इस अंडर रूट एक्स का हो जाएगा ये सब मल्टीप्लाई में 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट एक्स, और ऊपर दिया हुआ है e टू द पावर अंडर रूट एक्स। आप इसकी जगह यहाँ पे y भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा देखिए किसके इक्वल है, अंडर रूट y के इक्वल है, तो y भी रख सकते हैं। तो जैसे भी आप इसको सोल्व करें आप इसको आंसर राइट माना जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हम मान सकते हैं 4y अंडर रूट एक्स। यहाँ पे हमने इसका ये आंसर माना है इस पूरे की जगह, क्योंकि गिवन में हमें क्या दिया हुआ है e टू द पावर अंडर रूट एक्स। तो इस पूरे की जगह हमने यहाँ पे y रख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हाँ, तो एक और इसका मैं आपको एक और मेथड बता रहा था, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको इससे नहीं करना तो इसके लिए मैं इधर ही कर देता हूँ। तो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर अंडर रूट जी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, तो इसका हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इधर वाली साइड अरेंज हो जाएगी, देन फिर अंडर रूट एक्स अरेंज हो जाएगा यहाँ। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x टू द पावर 2 - 1, और x का हो जाएगा dx/dx। जैसे यहाँ पे हमें दे दिया, ये देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x टू द पावर 2 - 1, और इस x का हो जाएगा dx/dx। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर आ जाता है तो इसका हो जाएगा 2y टू द पावर -1। अब इस y का क्या होगा, क्योंकि हमें पता है y का डिफरेंशिएशन ऑलवेज भी dy/dx। तो इस तरह से हमने इसको किया है, तो इस y स्क्वायर का ये पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy/dx। e टू द पावर x का ये हमने कर ही रखा है, इधर देखिए आप ऊपर e टू द पावर x, ये पूरी, तो ये पूरी टर्म ये हो रही है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे को इधर भेजेंगे, तो आपको आंसर आना ही यही है। देखिए आप 4 हो जाएगा 4y अंडर रूट एक्स e टू द पावर अंडर रूट एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन वही आना है जो इधर हमारे पास आया हुआ है 4y अंडर रूट एक्स। तो ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो आप किससे भी कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में हमेशा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, हम बताएंगे आपको बाद में। इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। y = log x। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है log x का 1/x होता है, तो फिर से इस पूरे को x मानेंगे, देन फिर इस x का आगे करते हैं तो 1, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, फिर से log x है, देन फिर यहाँ पे हमारे पास x है। और जैसे ही आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका हो जाएगा आपके पास 1/x, क्योंकि log x का 1/x, और x की जगह में क्या रखना है, ये पूरा जिसको हमने x माना है। देन फिर इस log x का हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पे लिख लीजिए या कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आया 1/x log x, ये हमारे पास इसका आंसर है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम एज इट इज जो हमने किया था। तो देखते हैं 1 कौन सा था हमारे पास, ये वाला पूरा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको आपको मुझे होमवर्क में करके दिखाना है, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये आया या नहीं आया, जिसे भी आपको सोल्व करना है। ये u/v सेम मेथड है, डिनोमिनेटर में v, और फॉर्मूला आपको पता ही है cos का -x
साइन एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू cos log x प्लस e टू द पावर x। फिर से सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंजिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप लोग इसको अरेंज नहीं करेंगे तो आपको फंक्शन डिफाइन नहीं होगा कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, किस फंक्शन को कांस्टेंट बनाना है। तो इस पूरे को हम फिर से x मानेंगे, देन फिर इसका आगे करेंगे log x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो अब हम इसको यहाँ पे दो पार्ट में अलग अलग लिखेंगे। तो log x प्लस e टू द पावर x, इस तरह से। फिर ये एक बार इसके साथ और एक बार ये इसके साथ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को x मान ले, इस पूरे को नहीं माना, बीच में प्लस। अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता या इसके साथ होता log e टू द पावर x, तो फिर हम इसको एक साथ लिख सकते थे। अदरवाइज हमें इसको यहाँ पे सेपरेट करना होगा, जो हमने इसके एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आपका क्या आंसर आ रहा है। वैसे एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप आंसर शीट से इसका आंसर मिला सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद अरेंजिंग प्रोसेस तो हर बच्चे को अरेंज करना आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर अरेंज नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो जब तक आपको खुद ही पता नहीं होगा कि कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है, कौन सा फंक्शन वेरिएबल है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसको कांस्टेंट करना है, तब तक आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप इसको सोल्व कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि हमारा अगला कौन सा लेक्चर आ रहा है। और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो लेक्चर को, चाहे वो फिजिक्स के हों या मैथ्स के हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है स्टूडेंट्स, तो वो आपके भी फ़ायदेमंद होगा और आपके दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। बैठे बैठे पढ़ते रहिए आप लोग घर पे, और घर में रहिए, स्टे होम, बी हेल्दी, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।